वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI ट्यूशन में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल लेखा लिपिक एग्ज़ाम पेपर की 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर वाले सेक्शन की बात करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम, यूपीपीसीएल ARO के लिए तथा जो है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो, तो सब ओवरऑल जो है सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है यूनिक्स या फिर इसे लाइनक्स अनिवार्य रूप से जो है किसका एक उदाहरण होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किसका उदाहरण होता है। तो ये जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए इन MS वर्ड 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए customizable toolbar that comes with the set of the independent command and give you quick access to commonly used command such as save, undo, redo etc। तो ये कहाँ पर होता है? तो ये जो है क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार में जो है सेव, अंडू, रेडू का जो है शॉर्टकट ऑप्शन होता है। तीसरा क्वेश्चन है विंडोज सिस्टम की तिथि और समय को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य तरीका नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टास्क बार पर कहीं भी डबल क्लिक करें। तो ये जो है एक मान्य तरीका नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता यानी यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इंटरनेट सेवा का उपयोग इंटरनेट से जुड़े एक दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है टेलनेट। क्वेश्चन नंबर छठा है MS वर्ड एक डैश सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कंपनी के द्वारा जो है कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। तो ये है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर सातवां है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए समीप, सब टोटल, सम, ये सभी जो है फंक्शन है। यहाँ पर ऐड जो है फंक्शन नहीं है। आठवां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है उस समय किया जाता है जब हम यह चाहते हैं कि एक या अधिक ईमेल प्राप्तकर्ता को इस बात का पता न चले कि ईमेल जो है किस अन्य व्यक्ति को जो है कॉपी किया गया था। तो यहाँ पर जो है BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 9 है PPS फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल MS पावरपॉइंट डैश स्लाइड शो में शो फाइल होती है। तो ये जो है 1997 से लेकर जो है 2003 की जो फाइल होती थी, इसका एक्सटेंशन क्या होता था? PPS होता था। ये जो है यहाँ पर फाइल होती थी। और 2007 से जो फाइल आई ये जो है PPTX हो गई, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो फाइल है PPTX होती है। क्वेश्चन नंबर 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र एप्पल द्वारा विकसित किया गया है। तो ये ब्राउज़र है सफारी। क्वेश्चन नंबर 11 है MS वर्ड में सिथॉरस खोलने के लिए कीबोर्ड के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो Shift प्लस F5 F7 का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 MS वर्ड में खुली हुई डॉक्यूमेंट फाइल को जो है बंद करने के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो Ctrl+W का इस्तेमाल किया जाता है।
निम्नलिखित में से एक्सेल फंक्शन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एवरेज का निकालना है, तो एवरेज यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कर देंगे। तो यहाँ पर कुल संख्याओं का योग करेंगे 5 4 9 और 2 11, 1 12 आ गया, और ये टोटल संख्या 6, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो पेज अप कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के संबंध में जो है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर का, एक टेक्स्ट आधारित कमांड लाइन स्पेस इंटरफेस GUI की तुलना में जो है अधिक यूजर फ्रेंडली होता है, ये यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तियों के बीच वास्तविक यानी कि रियल टाइम आपसी बातचीत को सक्षम बनाता है। तो ये होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। क्वेश्चन नंबर 17, 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहा जाता है और आधे बिट को जो है क्या कहते हैं। तो आधे बिट को जो है 1 निब्बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, MS पावरपॉइंट 2016 में न्यू स्लाइड विकल्प होम टैब के तहत निम्नलिखित में से किस कमांड ग्रुप में आता है। तो ये जो है किस कमांड ग्रुप में आता है, स्लाइड में होता है, स्लाइड के ऑप्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट टैब है जो टैब जो नया डॉक्यूमेंट खोलते समय जो है सक्रिय हो जाता है। तो ये कौन सा टैब होता है, होम टैब। होम टैब जो है नया डॉक्यूमेंट खोलते समय जो है ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक ईमेल एड्रेस में आमतौर पर किसके रूप में होता है। तो यूजर नेम होता है और सेकंड क्या होता है, डोमेन नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज़ 10 सिस्टम में डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन सेवर आदि को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है डेस्कटॉप पर जैसे ही राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है पर्सनलाइज का ऑप्शन को चुनेंगे, तो वहाँ पर जो है आप सभी स्क्रीन सेवर और बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एरेजे कीबोर्ड में यम कुंजी और यल कुंजी स्थित होती है। तो ये जो है दाएं किनारे पर होती है, यम कुंजी के दाएं किनारे पर जो है यल कुंजी होती है। 23 नंबर है, विंडोज़ में फाइल के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो विंडोज़ में जो है स्टार नाम का कैरेक्टर यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड 2016 में इंसर्ट टेबल विंडो में नंबर ऑफ कॉलम डिफ़ॉल्ट मान और के बीच में होता है। तो ये जो है ये 1 और 63 के बीच में होता है। तो यानी कॉलम और फील्ड जो है 1 और 63 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, MS पावरपॉइंट 2016 में व्यू टैब के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है। तो ये जो है हाइड स्लाइड का ऑप्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज टू डस नॉट चेंज द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंट द टेक्स्ट इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये कौन सी कुंजी होती है, शिफ्ट कुंजी होती है। 27 नंबर का डैश एक स्वचालित प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से सर्च इंजन उचित इंडेक्सिंग के लिए वेब पेज को फिल्टर करते हैं। तो ये होता है क्रॉलिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 देख सकते हैं, IECT के बारे में पूछा गया है। तो ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2048 जो है ये GB जो है किसके बराबर होता है। 2048 GB 1 TB बराबर क्या होता है, 1024 GB होता है। तो 2048 GB बराबर क्या हो गया, 2 TB हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। 30 नंबर का है, MS वर्ड 2016 में किसी टेक्स्ट की फॉन्ट साइज जो है किसके बीच में होनी चाहिए। तो ये फॉन्ट साइज जो है एक सबसे कम 1 होती है और 1638
तक होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, MS एक्सेल में सेल के कंटेंट को जो है संपादित करने के लिए किस कुंजी को दबाना चाहिए? तो यहाँ पर जो है F2 कुंजी को दबाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, IP एड्रेस का विस्तार बताइए। यहाँ पर ये कौन सा IP एड्रेस है? तो ये क्लास C टाइप का IP एड्रेस है। 33 है, MS एक्सेल में सेल कमेंट को जोड़ने या संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर जो है शिफ्ट प्लस F2 कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पावर पॉइंट 2016 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है .pptx। अगला है 35 है, MS वर्ड में एक नई डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए जो है किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+N कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। गूगल क्रोम में न्यूनतम जूम प्रतिशत जो है कितना होता है? तो न्यूनतम जो है ये 25% होता है। अधिकतम की बात करें तो ये 500% होता है। इन द 5th जनरेशन कंप्यूटर द VLSI टेक्नोलॉजी वाज रिप्लेस विद द ULSI। व्हाट द टर्म द ULSI स्टैंड फॉर? तो ULSI का पूरा नाम पूछा गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका पूरा नाम है। गूगल क्रोम में डिस्प्ले किए गए मेन्यू से सेटिंग विकल्प पर जाने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने में मौजूद डैश आइकन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ता को कॉल प्राप्त करने में सक्षम किसी भी PC पर इंटरनेट पर बात करने के लिए अनुमति देती है? तो ये होती है इंटरनेट टेलीफोनी। 40 नंबर क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ द कन्वर्टिंग द रॉ डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय द CPU ऑफ द कंप्यूटर। तो ये जो है प्रोसेसिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक घटक नहीं है? तो ये है प्रिंटर। एक ईमेल संदेश में विभिन्न घटक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल हेडर का हिस्सा नहीं है? तो ये है सिग्नेचर। एक MS एक्सेल फाइल को जो है किसके नाम से जानते हैं? तो ये जो है वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। पुराना MS-DOS डाटा जो है FAT फाइल सिस्टम बेस फाइल के नाम से भी अधिकतर जो है कैरेक्टर और एक्सटेंशन के लिए कैरेक्टर सपोर्ट करता है। तो ये 8 और 3 को सपोर्ट करता है। MS एक्सेल वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Shift+F11 कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर शॉर्टकट की पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का लाभ नहीं है? तो ये है स्पैमिंग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को मौजूद टेलीफोन लाइन पर इंटरनेट से जोड़ता है? तो ये होता है मॉडेम। MS वर्ड में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य तरीका नहीं है? तो ये है टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और Shift+F7 कुंजी को दबाएं। MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर C। डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन वाली फाइल को जो है DOCX एक्सटेंशन के साथ जो है सेव नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है सेव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, MS वर्ड 2016 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को चेंज केस विकल्प लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चरण है? तो पहले जो है होम टैब पर जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद चेंज केस कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपने जो है पूरा वीडियो देखा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए।